क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी शॉर्टकट ने आपको बहुत लुभाया हो? हम सब कभी ना कभी आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो जब वो आसान रास्ता सीधे एक खौफनाक अंधेरे की तरफ ले जाता हो? आज की इस दिलचस्प पड़ताल में हम स्कैरी पंपकिन की मशहूर एनिमेटेड सीरीज से एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी है अंधकूप सिद्धि की। ये सिर्फ डराने वाली कोई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के असीमित लालच और रातों रात अमीर बनने की उस खतरनाक चाहत का आईना है, जिसकी कीमत, खैर वो कीमत इतनी भयानक है जिसकी आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस सूखे खोखले कुएं के काले सच में थोड़ा नीचे उतरते हैं। अब इस पूरी कहानी के पीछे का असली खेल समझने के लिए अलौकिक दुनिया का एक बहुत ही बुनियादी उसूल समझना होगा, और वो उसूल ये है कि अंधेरा कभी खैरात नहीं बांटता। जो शक्ति इस तांत्रिक विधि से जागती है ना, वो कोई भगवान नहीं है जो खुश होकर आपको मुंह मांगा वरदान दे दे। बिल्कुल नहीं, वो एक व्यापारी है। वो बाकायदा एक सौदा करता है, और इस सौदे का नियम बड़ा सीधा है। अगर कुछ मांगा है तो बदले में कुछ देना भी पड़ेगा, और जो कीमत तय होती है वो हर हाल में वसूल की जाती है। तो ये अंधकूप सिद्धि आखिर है क्या? यही वो खौफनाक विधि है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। जरा सोचिए, लगातार 5 रातें, वो भी गांव के बाहर झाड़ियों में छिपे एक सूखे सुनसान कुएं के एकदम तल में बैठकर। एक ऐसा कुआं जहां सालों से किसी ने झांका तक नहीं। ये कोई साधारण सी पूजा पाठ नहीं है। ये असीमित सांसारिक इच्छाओं और उस कुएं में बैठे खौफनाक अंधेरे के बीच एक सीधा पुल बनाने का तरीका है। और यही विधि वो चिंगारी है जो आगे जाकर एक भयानक आग में बदलने वाली है। इस कहानी में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक टकराव देखने को मिलता है। 2 बचपन के दोस्त हैं और दोनों की सोच बिल्कुल अलग। एक तरफ है राजन जो कड़ी मेहनत में यकीन रखता है, जिसकी एक पक्की सरकारी नौकरी है और जो एक शांति भरा पारिवारिक जीवन जी रहा है। और दूसरी तरफ है मिथुन की सोच बिल्कुल साफ है। नौकरी तो गुलामी है यार, असली मजा तो जुगाड़ से पैसे कमाने में है। यही वो खतरनाक सोच है। बिना मेहनत के सब कुछ पा लेने की ये जो हताशा और जिद है, यही मिथुन को उस रास्ते पर धकेल देती है जहां से लौटकर आना नामुमकिन है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? मिथुन को इस खतरनाक काले जादू का रास्ता कहां से मिला? जेल के एक पुराने अखबार की कटिंग से। मतलब सोच कर देखिए कि कैसे एक बिल्कुल रद्दी साधारण सा अखबार का टुकड़ा किसी लालची और हताश इंसान के हाथों में पड़कर तबाही का नक्शा बन सकता है। उसी फटे हुए पन्ने में अंधकूप विधि के वो सारे कदम लिखे हुए थे जिन्होंने मिथुन को उस सूखे कुएं तक पहुंचा दिया। चलिए जरा देखते हैं कि इस विधि में आखिर करना क्या होता है। ये कैसे एक एक रात करके इंसान को खौफ में धकेलती है। पहली रात एक पुराना दिया जलाना, दूसरी रात राख और नींबू का घेरा बनाना और कुएं की दीवार में लोहे की कीलें ठोकना जिसकी गूंज से ही दिल दहल जाए, तीसरी रात काले कपड़े पहनकर एक अधूरा मंत्र पढ़ना, चौथी रात जली हुई लकड़ी की उस भयानक बदबू के बीच अपनी इच्छा को जोर से चिल्लाकर बोलना। हर कदम के साथ डर और भारी होता जाता है, लेकिन वो लालच इंसान को रोकने नहीं देता। और फिर आती है आखिरी और 5वीं रात। दिया बुझा हुआ है, एकदम खोप अंधेरा। मंत्र पहली बार पूरा पढ़ा जाता है। आखिरी शब्द होंठों से निकलते ही जमीन जैसे बर्फ सी ठंडी पड़ जाती है और नीचे से एक भारी खुरदुरी आवाज गूंजती है, मांग। उस वक्त मिथुन के मुंह से सिर्फ ये 3 लफ्ज निकलते हैं, पैसा, ताकत, आसान जिंदगी। सुनने में ये मांगे कितनी आम लगती है ना, लेकिन उस रात उस अंधेरे कुएं में इन 3 शब्दों ने एक ऐसा करार पक्का कर दिया जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता था। अब इस विधि का नतीजा देखिए, ये तुरंत काम कर गई। अगले ही हफ्ते से चीजें ऐसे बदलने लगीं कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। जो मिथुन हमेशा हारता था वो अचानक जुए में लगातार जीतने लगा। एक के बाद एक लॉटरी, जमीन के सौदों में अंधाधुंध मुनाफा, टपकती हुई छत से उठकर सीधे एक आलीशान महल में एंट्री, और तो और एक बिल्कुल नई लग्जरी गाड़ी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दौलत का एक ऐसा सैलाब आ गया था जिसने दुनिया के सारे तर्क और नियम ताक पर रख दिए थे। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा कैच था। इस असीम दौलत को पाने के लिए मेहनत कितनी लगी, जरा सोचिए। 0, बिल्कुल 0। पसीने की एक बूंद भी नहीं बही। पैसा मानो खुद रास्ता पूछकर मिथुन की जेब में आ रहा था। लेकिन प्रकृति का नियम है कि अगर बिना कुछ बोए फसल कट रही है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा तूफान बस आने ही वाला है।
और वही हुआ। एक शानदार जश्न के बीच जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तब एक डरावना एहसास दस्तक देता है। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आने लगती है। जिस तरक्की में इंसान की अपनी मेहनत का पसीना नहीं लगा होता, वहां अक्सर एक अलग तरह की और बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ ही महीनों में वो आलीशान जिंदगी एक भयानक सपने में बदलने लगी। एक तरफ मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था, सीलन भरी गुफा में फंसे होने के डरावने सपने, सीने पर भारीपन, कमरे के कोने में किसी अदृश्य साये का खड़ा होना और ऐसा लगना जैसे कोई गला घोंट रहा है। और दूसरी तरफ जो दौलत रातों रात आई थी, वो दुगनी रफ्तार से छिनने लगी। धोखाधड़ी के इल्जाम लगे, जुए में हारने का सिलसिला शुरू हुआ और नौबत यहां तक आ गई कि खाना खाने के लिए वो लग्जरी कार तक बेचनी पड़ गई। अलौकिक शक्तियों का दिया हुआ कर्ज अब इंसान को अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोखला कर रहा था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और सारे रास्ते बंद हो गए, तब इस तबाही को रोकने के लिए एक माहिर तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को बुलाया गया। ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो जैसे ही उस जगह पहुंचे, उन्होंने बिना कुछ देखे उस सड़ी हुई मिट्टी और पुराने लोहे की गंध को तुरंत पहचान लिया। उन्हें समझ आ गया था कि यहां किसी ने एक बहुत बड़ी और बहुत खौफनाक गलती कर दी है। बाबा गोरखनाथ की जांच ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने पैरों तले जमीन खिसका दी। सवाल ये था कि अधूरी विधि का अंजाम क्या होता है, और यकीन मानिए, इस एक सवाल ने अब तक की पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। और यहीं पर खुलता है वो खौफनाक राज। बात सिर्फ इतनी सी थी कि अखबार पूरा सच नहीं छापते। उस फटे हुए पन्ने में विधि का सबसे अहम हिस्सा गायब था। वो शैतान जो कुएं से जागा था, उसे हर महीने अमावस्या की रात को खून की बलि चाहिए होती है। वो शैतान महीनों से बिना अपनी खुराक के काम कर रहा था। उसे जगाकर भूखा छोड़ दिया गया था और अब उसका सब्र टूट चुका था। ये कर्ज चुकाने की आखिरी और हताश कोशिश थी। अमावस्या की रात, शाम ढलते ही एक काले मुर्गे के साथ वापस उसी खोखले कुएं में उतरना। कुछ मिनटों बाद मुर्गे का सिर काटकर बलि देना, लेकिन तभी खून के जमीन पर गिरते ही उसका तुरंत सूख जाना और फिर जमीन का फटना, जिससे खून की तेज फुहार निकल पड़ी और फिर उस घुप अंधेरे से वही भारी खुरदरी आवाज दोबारा गूंज उठी। वो शैतान जिसे महीनों तक भूखा रखा गया और जिसका अपमान किया गया, उसने उस छोटी सी बलि को सिरे से ठुकरा दिया। जमीन की गहराइयों से जो आवाज आई, उसने रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मैंने तुझे सब कुछ दिया, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। अंधेरे के साथ किया गया वो सौदा अब अपने सबसे भयानक अंजाम तक पहुंच चुका था। और फिर वो हुआ जो होना ही था। फटी हुई जमीन से अचानक काले हाथ बाहर निकलते हैं और पलक झपकते ही उस कर्जदार को उस खामोश अंधेरे कुएं की अथाह गहराई में खींच लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ये इस बात का खौफनाक सबूत था कि जब आप अंधेरे की ताकतों को उनका हिस्सा नहीं देते, तो वो उसे जबरदस्ती छीन लेती हैं। इस पूरी पड़ताल के बाद ये कहानी एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद आपको रात में सोने ना दे। अगर सफलता के किसी छोटे रास्ते के लिए अपनी रूह तक का सौदा करना पड़े, तो सौदे में असली मालिक कौन हुआ? क्या बिना मेहनत के मिलने वाली उस ताकत के हम मालिक बनते हैं, या फिर हमेशा के लिए उसके गुलाम? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उस सूखे कुएं की खामोशी से भी ज्यादा डरावना है। तो अगली बार जब कोई शॉर्टकट दिखे, तो एक बार रुककर जरूर सोचिएगा कि उसकी असली कीमत क्या हो सकती है।